यशराज की फिल्म का कैमरा नहीं जिसमें तुम कैटरीना कैफ दिखो। और वैसे भी तुम जैसी भी दिखो इतना नर्वस मत दिखो, वरना हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, समझी? You know what? एक तो मैं इतना बड़ा रिस्क उठा रही, ऊपर से तुम लोग मुझे। अच्छा ओके बेबी, आई एम सॉरी। बेबी मत बुलाओ मुझे। पहले तो तुम्हें बड़ा पसंद था। आतिश, पहले की बात कुछ और थी, अब हम सिर्फ कलीग्स हैं। ओह कलीग्स, तो चले मिस कलीग, फिर चलते हैं हम, तुम्हारे अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। ओके, तुमने कैमरा का बैटरी एंड चिप सब अच्छे से चेक कर लिया है ना? अरे यार ये मेरा पहला नहीं 8वां स्टिंग ऑपरेशन है, और तुम्हें वही करना है जो तुम हमेशा से करती हो। जैसे इस फार्म हाउस के अंदर जाओ, कोई भी लो हाइट की टेबल ढूंढो और इसे इस एंगल से रखो। ओके ठीक है? ओके और माइक्रोफोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डिस्टेंस की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके मैं बाहर खड़ा हूँ, सब सुन रहा हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक आवाज दे देना। क्या कहोगी? आतिश। बाबा थोड़ा प्यार से बोलो, आतिश। Will you shut up? एनीवेज, तो रिपोर्टर जूली, ऑल द बेस्ट। आज मैं तुम्हें सल्यूट कर रहा हूँ, कल पूरा देश करेगा। थैंक यू। बहुत बड़ा रिस्क ले रही है जूली। वो बंदा है ना आलू वालिया, बहुत शार्प है, पकड़ लेगा। तू चुप कर पनौती, जब देखो बीच में टांग अड़ाता रहता। तू बस गाड़ी चला, समझा? और चुप रह। और हाँ, डिस्टेंस का ध्यान रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम जूली के साथ हैं, सुना? अच्छा बदला ले रहा है ना तू जूली से, उसके डिच का। हाँ मालूम मेरे को, अभी तू पलटी मारने वाली बात कर रहा, समझा ना? मेरे को मत बता क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को सब मालूम है। टोनी आलू वालिया की तुम रख, अभी फोन रख। सब वो आ गई, वो जलपा भंडारी जी। हेलो आतिश, या आतिश, आई एम हियर। आतिश, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, जो मैंने कहा है सिर्फ उसी पे ध्यान दो। जूली, ऑल द बेस्ट जूली। ओके। वो लड़की आ गई जी। हाय। हेलो सर। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। वॉल्यूम नहीं आ रहा। अरे फ्रीक्वेंसी चेक कर यार। हाँ चेक करो, देख आया? कम बेबी, कम ऑन। अरे यार तुम लेवल 4 पे रख। अभी देख आ रही? हाँ ओके, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है ठीक है। वेलकम टू माय गरीब खाना। गरीब खाना? आप इसे गरीब खाना बोल रहे हो? दिस इज नॉट गरीब खाना, दिस इज अ पैलेस। कम। आतिश, यार ये गाड़ी तो कहीं देखी है, कहीं है? अरे यार तू गाड़ी वाड़ी सब छोड़, देख ऑडियो का वायर फिर से निकल गया, उसे लगा। दिखाया? थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा। कामयाबी के रास्ते इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं, उनके तो काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। बैठो, सिट। एक्चुअली सर, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, अगर आप मुझे एक चांस दे दें अपनी आने वाली फिल्म में। ऑफ कोर्स। वैसे टैलेंट तो तुम में कूट कर भरा हुआ है। बोलो क्या लोगी? कुछ भी। आई लाइक इट, कुछ भी।
This is your drink, baby. Cheers. Lovely. Wow, nice painting. Germany. You like it? It's a gift from my side. Oh, thank you so much. मगर I like you, baby. You are very beautiful. तुम मुझे इसके बदले में क्या गिफ्ट दोगी? जो आप कहें। I like it. प्लीज टोनी जी। ये साला तो सीधा फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर में आ गया। अरे तो अपने लिए तो अच्छा है ना, टोनी की असलियत तो पता चलेगी। देखो बेबी, टोनी अहलूवालिया को ना अपने पैसे वेस्ट करना अच्छा लगता है और ना ही अपना टाइम। तुम्हें अगर मेरी अगली फिल्म में काम करना है तो तुम्हें प्राइवेट ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा। कम ऑन टोनी, कम ऑन, दिखा अपनी औकात। बेचारी जूली, आई होप उसे कुछ ना हो यार। अरे कुछ नहीं होगा यार। बोलो, क्योंकि एक एक्टर को शर्म और हया घर पे छोड़ के आना चाहिए। यू हैव टू एक्सपोज योर फीलिंग्स, इमोशंस। टोनी जी प्लीज लीव मी। तुम्हें हीरोइन छोड़िए मुझे। हीरोइन बनना है कि नहीं बनना है? छोड़ो मुझे। मेरी अगली फिल्म में आतिश, आतिश, मेरी अगली फिल्म में हीरोइन बना रहा है। कैमरा नहीं, तेरा डीएन टोनी अहलूवालिया। आज तक तूने बहुत सारी लड़कियों का शिकार किया ना, लेकिन आज तू शिकार बना है हमारे स्टिंग ऑपरेशन का। स्टिंग ऑपरेशन का? तुझे क्या लगा मैं कोई स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ? मैं खलबली न्यूज टीवी की रिपोर्टर जूली हूँ और आज पूरी दुनिया के सामने तुझे एक्सपोज करने आई हूँ। कमीनी, तू मुझे एक्सपोज करेगी? मैं अभी दिखाता हूँ तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ो मुझे। प्लीज छोड़ मुझे। आतिश। उस टोनी की तो मैं, लेकिन तो मैं भी चलता हूँ जूली को। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी में इतना सारा जरूरी सामान है, हम दोनों में से एक को यहाँ रुकना होगा। बस तू ऑडियो सुन, समझा? आतिश, ऐसा करेगी तू? टोनी अहलूवालिया की स्टिंग करेगी तू? आतिश। मिसेस अहलूवालिया, मैं समझता हूँ कि आपके पति ये मानने को तैयार नहीं कि हत्या उन्होंने की है। आश्चर्य की कोई बात नहीं है, अपराधी कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। तो ये जो फाइल उनकी कह रही है, जिस पुतले से खलबली टीवी के उस जर्नलिस्ट जूली के सर पे घाव दिया गया, उस पुतले पर आपके पतिदेव की उंगलियों के निशान है और जूली के स्टिंग कैमरा में ये पूरा वाक्य रिकॉर्डेड है। तो फिर आपके पति की जो बहुचर्चित आदत है महिलाओं के साथ, समझ आता हूं। छोड़िए, मुझे नहीं लगता इस केस में कुछ हो पाएगा। जानती हूँ, लेकिन बावजूद इसके टोनी जी ने कहा है कि सिर्फ एक बार आप जाकर उनसे मिल लीजिए, फिर ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस केस को लेना चाहते हैं या नहीं। ऐसा टोनी जी ने मुझसे कहा है। आप क्या कहती हैं? जी, इरफात, आपकी क्या मान्यता है? क्या लगता है आपको आपके पति के बारे में? निर्दोष है आप मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं? आज तक मुझसे कभी किसी ने मेरी राय नहीं पूछी, यहाँ तक कि टोनी जी ने तो मेरी सोच पर भी रोक लगाती थी। मेरी राय तो यही है कि टोनी जी चाहे कितने भी अय्याश क्यों ना हो, मतलब उन्होंने मुझे बार बार धोखा दिया,
मानती हूँ, लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने आज तक कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मतलब मुझ पर तो क्या, वो कभी किसी के साथ भी हिंसक नहीं हुए। इतना तो मैं कह सकती हूँ। मेरी राय यही है कि टोनी जी बेगुनाह हैं। Here comes Katie Pathak. I'm glad that you made it. ये बेवकूफ औरत तो मुझे उस एडवोकेट अनिल खुराना के पास ले जा रही थी मेरा केस लेकर। But I said no, no, no. अगर मेरा केस कोई लड़ेगा तो वह ग्रेट केडी पाठक। केडी, नेम योर प्राइस। ब्लैंक चेक बनाकर दे सकता हूं। ब्लैंक चेक से पहले आपको मुझे आश्वासन देना होगा कि हत्या आपने नहीं की। अरे मैं बिल्कुल निर्दोष हूं केडी। मैंने उस लड़की को नहीं मारा। इनफैक्ट मैं विक्टिम बना हूं उनके स्टिंग ऑपरेशन का। अरे बाहर उनकी पूरी वैन खड़ी थी। अपना चैनल चलाने के लिए ये हम प्रोड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शिकार बनाते हैं। सर, जिस समय जूली की हत्या हुई उस फार्म हाउस में आप अकेले थे। उस ट्रॉफी पर आपकी उंगलियों के निशान है। ये पूरा दर्ज किया गया है उस स्टिंग ऑपरेशन के कैमरा में। हाँ, मैं घर पे था लेकिन मैं किचन में था। I mean, मैं बताता हूँ, मैं पूरा किस्सा बताता हूँ कि वहां क्या हुआ था उस रात को। ये लड़की उठ, मर गई क्या? बड़ी आई थी मुझ पे करने के लिए। मुझ पे स्टिंग करेगी? कैमरा स्टिंग करेगी मेरे पे? मेरा स्टिंग करेगी? तोड़ ताड़ के? हेलो मुनीर, तू अंदर आ किचन में। अरे इस लड़की ने इसने पंगा कर दिया। ठीक है साहब, अभी मैं आ रहा हूं। ये लड़की तो मेरी लाइफ, मेरी करियर, मेरी जिंदगी का पंगा कर देती, बैंड बजा देती। अरे मुनीर साहब ये, अरे मुझ पे स्टिंग करने आई थी, समझा? लेकिन मैंने भी इसको ऐसा मजा चखाया कि याद रखेगी। जा इसे गाड़ी में उठा के कहीं फेंक के आ। लेकिन हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ फार्म हाउस पे आए थे। अरे फिक्र मत कर, मैंने इसका सारा कैमरा वैमरा सब तोड़ दिया है। और हाँ, किसी को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। जा जल्दी कर, इसको उठा के फेंक के आ गई। जल्दी कर। सर ये क्या हुआ सर? मैंने इसे नहीं मारा यार। इसे किसने मारा? सर मैं 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूं। कई सुपरहिट फिल्म्स में आई है मैंने। इमेज है मेरी, नाम है मेरा, रिस्पेक्ट है। ठीक है, मैं मानता हूं कि लड़कियां मेरी थोड़ी कमजोरी हैं, लेकिन इतना घिरा और घिनौना काम मैं नहीं कर सकता कि किसी का खून कर दूं। अरे फैमिली है मेरी सर। मिस्टर आलूवालिया, इससे पहले कि अपने डायलॉग को बोलकर और लंबा खींचे, मैं बतौर डायरेक्टर कट कह देता हूं। और कंटिन्यूटी के लिए आपको इससे पिछला सीन दिखाना निहायत ही जरूरी समझता हूं, जिसको देखकर आपको अपना अगला डायलॉग बोलना है। योर ऑनर, जिस कैमरे को इन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी, बदकिस्मती से उसकी चिप सलामत रही। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अपना पर्दाफाश होते देख इन्होंने अपनी ट्रॉफी को गुस्से में आकर उस लड़की के सर पर दे मारा। उसके बाद उसका कैमरा तोड़कर उसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन
उससे पहले आपके ड्राइवर ने पुलिस को फोन करके आपको पकड़वा दिया। मिस्टर आलूवालिया, ये था आपका पहले का सीन। अब आपको आगे डायलॉग बोलना है। क्या बोलना है वो भी मैं बताता हूं। बोलिए। मैंने जूली मिश्रा को मारा है, मैं डर गया था। बोलिए। अवध जी, मैं बोलूं अगर आपको आपत्ति न हो तो? हाँ, क्यों नहीं, प्रोड्यूसर तो हैं, और फिर इस अदालत के असली हीरो तो आप ही। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो अवध रवाणी जी ने अदालत में ये जो फुटेज हमें दिखाया है, इसमें मैंने कहीं पर भी टोनी जी को उस ट्रॉफी से जूली को मारते हुए नहीं देखा। चलिए अवध रवाणी जी की खुशी के लिए मान लेते हैं कि मारा। मारने के बाद तुरंत इन्होंने कहा इस फुटेज में कि ये लड़की उठ मर गई क्या? ये लड़की उठ मर गई क्या? कोई किसी को मारने के बाद में ये प्रश्न क्यों करेगा? अपनी ही क्रिया पर प्रतिक्रिया। मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छी तरह से समझ सकता हूं। केडी साहब, हुआ यूं कि मिस्टर आलूवालिया ने अपने क्रोध के आवेग में आकर ये ट्रॉफी तो लड़की के सर पर दे मारी, लेकिन अपने इस एक्शन के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके हाथों से ये हो क्या गया है। उस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में उनका रिएक्शन, ये लड़की मर गई क्या, उठ, इस उम्मीद में कहीं सच में उनके हाथों इस लड़की का खून तो नहीं हो गया। ये थियरी है आपकी, लेकिन इस थियरी का कुछ ऐसे मुझे दिखाई नहीं दिया इस फुटेज में। क्यों चलाया था आपने ये फुटेज? कैमरे को भूल जाइए। अच्छा भूल जाओ, भूल गया। चलिए। योर ऑनर, पुतले पर उंगली के निशान मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताइए कि उस फार्म हाउस में तीसरा कौन था? ड्राइवर और सिक्योरिटी तो फार्म हाउस के बाहर थे, जूली का क्रू गेट के बाहर था, फिर तीसरा कौन था? योर ऑनर, सर्वप्रथम तो अवार्ड जो है वो टोनी जी का है, तो स्पष्ट है कि इनकी उंगलियों के निशान अवार्ड पर होंगे ही। और द्वितीय, अवध रवाणी जी जो कह रहे हैं कि अंदर तीसरा कोई नहीं था, तीसरा था योर ऑनर मुनीर, इनका ड्राइवर। हाँ साहब, मैं बंगले के बाहर गाड़ी चमका रहा था जब टोनी साहब ने मुझे फोन मारा और बोला कि जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं फौरन अंदर चला गया। उस समय तो घर का मुख्य द्वार बंद था, तो आपने प्रवेश कैसे किया अंदर? साहब वो मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी। अच्छा, फिर क्या? मैंने सामने उस लड़की की लाश देखी और टोनी साहब को किचन से आते हुए देखा। जहां पर उसके कैमरे को तोड़कर फेंका था उसके मरने के बाद। हाँ साहब, लड़की तो मरी हुई थी, मैं तो बाद में गया। नहीं, एक मिनट। आपने कहा टोनी साहब रसोई घर से बाहर आ रहे थे, तो हुआ ये था वास्तव में कि आप गए अंदर, आपने उस लड़की के सर पर वो ट्रॉफी दे मारी, और जब आपने टोनी साहब को रसोई घर से बाहर आते हुए सुना, उनके कदमों की आहट सुनी, तब आपने ट्रॉफी अपनी जगह रख दी और वहां से पीछे अपनी जगह हो गई, और ये जताया कि तभी आपने प्रवेश किया अंदर। भला ऐसा क्यों करूंगा साहब? अबे क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इस समय मेरे पास नहीं है। हत्या का उद्देश्य तो मैं पता लगा कर, लेकिन जो परिस्थितिक परिदृश्य है वो बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। यानी कि ऐसा नहीं हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। अब मुनीर का उस लड़की के साथ क्या लेना देना जिसकी वजह से उसे मारेगा? लेना देना तो एक और व्यक्ति का है मुनीर जी, जो वहाँ थे, संभवतः सुन रहे थे कुछ अपने कानों में, जिनको आके जूली को बचाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता था किंतु हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ योर ऑनर, मैं मिस्टर आतिश गावरी को कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा। अनुमति है। तो आतिश जी, जब जूली जी ये मिस्टर आलूवालिया पर स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, आप कहाँ बाहर थे? गाड़ी में वार्तालाप सुन रहे थे उनकी? जी। तो गाड़ी और बंगले में कितना फासला था, कितना अंतर था? सर यही कोई तकरीबन 100 मीटर। ये जो भी होगा, तो आप ये वार्तालाप सुन रहे थे और जैसे ही आपने सुना कि मिस्टर आलूवालिया को भनक लग गई है जूली के स्टिंग ऑपरेशन की, और वो क्रोधित हो गए और वो हमला करने वाले हैं जूली पर, तब आप
क्या क्या किया तब उस समय आपने? आप बचाने गए अपने जी सर। जूली को। क्या क्या कहा था, कितनी दूरी थी आपके और बंगले के बीच, गाड़ी और बंगले के बीच? यही सर, तकरीबन 100 मीटर की। तकरीबन 100 मीटर की दूरी। 100 मीटर की दूरी अगर उसेन बोल्ट तय करते तो 10 ही सेकंड में तय कर लेते। आपको असंभवतः समय ज्यादा लगा होगा। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 4 मिनट? नहीं सर, वो मैं अंदर आपकी दोस्त जूली की हत्या हो रही थी या हत्या होने वाली थी और आपको बचाना चाहिए था उन्हें, किंतु आप वहां गाड़ी से उतरकर अपने साथी विपुल को वहीं रोककर आप तो दौड़े, लेकिन बंगले तक पहुंचे नहीं। कहाँ चले गए थे आप? कहीं और चले गए थे? सर मैं वहां पहुंचा था, खिड़की पर। एक्चुअली हुआ ये था कि नहीं, एक मिनट। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप वहां से अंदर आए, बंगले की ओर भागे, तब गेट पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था? जी सर, वहां कोई नहीं था। और गाड़ी के पास कोई वाहन चालक ही नहीं था? अगर होता तो मुझे रोकता तो सही। मुनीर भाई, आप तो कह रहे थे कि आप वहीं थे, गाड़ी चमका रहे थे, लेकिन ये थे नहीं वहाँ। जी सर। आपका कहना है कि नहीं थे वहाँ। जी सर। उनका कहना है कि वो थे वहाँ। हाँ, फिर सर मैं सीधा बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ा, देखा तो दरवाजा लॉक था। और भी विचित्र बात है। अब मुनीर ने ही कहा है कि इन्होंने स्वयं दरवाजा खोला था। आप कह रहे हैं कि दरवाजा बंद था, वो कह रहे हैं खुला था, आप कह रहे हैं बंद था। फिर मैंने सर टोनी के घर में घुसने का दूसरा रास्ता ढूंढा। पीछे की तरफ गया तो एक खिड़की खुली थी। सर मतलब हमारा स्टिंग ऑपरेशन फेल। फिर सर एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने सोचा अगर मैं जूली को बचाता हूँ और इस टोनी से हाथापाई करता हूँ तो सर जूली तो बच जाएगी, लेकिन इसका क्या होगा? अच्छा। और सर मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके इसको सजा दिलाना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना स्टिंग ऑपरेशन जारी रखूंगा। जो काम जूली ना कर सकी अब वो मैं करूंगा, और मैं अपने कैमरे से इसे रिकॉर्ड करूंगा। देखूंगा कि ये किस हद तक जाता है। आप स्वयं कह रहे हैं कि आप अपनी दोस्त जूली की सहायता नहीं कर पाए क्योंकि आप इन्हें पकड़ना चाहते थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फिर आप कह रहे हैं कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। क्या रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की आपने? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस चाहता था कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं और इसे रंगे हाथों पकड़ूं। आखिर सर अगर वो जूली के साथ कुछ बदसलूकी करता, कुछ बदतमीजी करता तो मैं 2 मिनट में कूद के वहां पहुंच जाता। आखिर सर हम दोनों के बीच में फासला सिर्फ 10 कदम का था। तो ठीक है, तो आपने अपनी दोस्त जूली की सहायता नहीं की क्योंकि आप इन्हें रंगे हाथों एक्सपोज करना चाहते थे। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग बता दीजिए तो क्या इनकी कहानी भी साफ हो जाएगी। आप पर जो शक की सुई अटकी है वो भी हट जाएगी ना, हम सबका काम आसान हो जाएगा। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? एक्चुअली सर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। नहीं, अभी तो आपने कहा कि आपने अपनी दोस्त जूली की सहायता नहीं की क्योंकि आप इन्हें पकड़ना चाहते थे, इन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। तो रिकॉर्डिंग नहीं की का अर्थ क्या हो? सर मैं रिकॉर्ड करने ही वाला था। एकदम से मुझे किसी के बंगले में आने की आहट सुनाई दी और मैं घबरा गया। मतलब किसी और व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को, नए पात्र को आते हुए देखा? जी सर। किसको? किसी नए व्यक्ति को, नए पात्र को आते हुए देखा? जी सर। किसको? सर दीपक मथानी। खलबली न्यूज टीवी के सीनियर रिपोर्टर और मेरे और जूली के सीनियर। अच्छा, तो ये आपके साथ वहां वो स्टिंग ऑपरेशन में साथ दे रहे थे आप? नहीं सर, ये साथ नहीं थे। तो फिर क्या कर रहे थे ये बंगले पर? सर यही सोचकर मैं हैरान था कि वो वहां क्या कर रहे हैं। सर मैं घबरा गया और मैं उनसे बचने के लिए नीचे बैठ गया। और यही कोई तकरीबन 5 मिनट बाद जब मैंने देखा तो सर मैंने सीधा पुलिस को फोन लगाया।
और सर ये बात तो जाहिर है, अगर मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा तो सर मैंने नहीं मारा जूली को। नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ है कि हत्यारा हत्या करने के बाद में पुलिस को इत्तला करता है ताकि शक की सुई उस पर ना जाए। एक और बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब ये दीपक जी आपके सीनियर थे तो आप दीपक जी से छिप क्यों रहे थे? छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए कि आपने स्वयं क्या किसी को जूली की हत्या करते हुए देखा? नहीं सर, लेकिन हाँ मैंने दीपक मथानी को बंगले के दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा था। हो सकता है कुछ गड़बड़ रही हो उनकी जूली के साथ, हो सकता है उन्होंने की हो हत्या जूली की, हो सकता है, संभव है, संभव है योर ऑनर, संभव है। हाँ सर बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये जूली से बहुत चिढ़ते थे, उसकी कामयाबी से बहुत चिढ़ते थे। दीपक जी जूली की कामयाबी से चिढ़ते थे। अगर आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो आप मेरे असिस्टेंट विपुल से भी ये बात पूछ सकते हैं। हाँ सर, आतिश का कहना सही है। उस रात दीपक वहीं थे, टोनी जी के बंगले पर। इनफैक्ट मैंने तो उनकी गाड़ी भी देखी थी। सर दीपक और जूली में टेंशन था, पर उतना टेंशन नहीं था जितना आतिश और जूली के बीच था। एक मिनट, या आप न्यूज़ वालों की तकलीफ ही ये होती है, हर बात को घुमा कर बोलते हो। कि आतिश का कहना है कि दीपक और जूली के बीच में टेंशन था, आप कह रहे हो कि दीपक और जूली के बीच में टेंशन था, लेकिन इतना नहीं था जितना आतिश और जूली के बीच में था। मतलब क्या आपको किस पर डाउट है? मेरा डाउट आतिश पर ही है। क्यों? एक साल पहले जूली और आतिश कपल थे, फिर जूली ने पता नहीं क्यों आतिश को छोड़ दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। मुझसे अक्सर कहता था कि देखना एक दिन वो जूली से इस बात का बदला लेकर रहेगा। कमीने, तू मुझे ही पता है। डरता नहीं हूँ तुझसे। ऑर्डर। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया। जूली मेरी भी दोस्त थी। ऑर्डर। साइलेंस प्लीज। आपका ये कहना है कि हो सकता है आतिश ने मारा हो जूली को? हाँ सर, तभी तो इसने मुझे रोका, क्योंकि खुद अकेले जाकर जूली को मारना चाहता था, अपने ठुकराए हुए प्यार का बदला लेने के लिए। अब आतिश का ये कहना है कि हो सकता है दीपक ने मारा हो जूली को। हो सकता है कि दीपक ये कहे कि आपने मारा है जूली को। अब सुन लेते हैं ना एक बार दीपक जी को क्या कहना है। कहना क्या? ये दोनों झूठ कह रहे हैं। मैं उस रात वहां था ही नहीं। उस रात आप वहां थे ही नहीं? जी नहीं। अच्छा, उस रात आप वहां थे ही नहीं। देखिए दीपक जी, क्या है, पुलिस को वहाँ टोनी साहब के बंगले के बाहर 4 गाड़ियों के टायर के निशान मिले। स्वाभाविक है कि एक टोनी जी की अपनी गाड़ी है, दूसरी जूली की गाड़ी जो वहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने गई थी, तीसरी वो वैन जिसमें आतिश और विपुल थे, चौथी गाड़ी जो थी क्या नंबर था गाड़ी का? MH02 KA993 क्षमा कीजिएगा, आप ही की गाड़ी का नंबर है। कहीं आप तो थे नहीं वहाँ, तो गाड़ी चोरी हो गई थी क्या आपकी, या किसी को दिया था आपने उपयोग करने के लिए? आप तो थे नहीं वहाँ, आपकी गाड़ी वहाँ थी। ओके आई एडमिट। मैं उस रात वहाँ पर था। इनफैक्ट मैं शुरू से ही आतिश और जूली का पीछा कर रहा था। लेकिन जानकारी के अनुसार तो आप उस स्टिंग ऑपरेशन पर काम नहीं कर रहे थे, तो क्या आप जूली और आतिश के स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं खलबली टीवी में जूली से 6 साल सीनियर था, लेकिन जब से जूली वहां पर आई थी सारे टॉप असाइनमेंट्स उसी को मिल रहे थे और सारे बेनिफिट्स भी। बुरा हुआ आपके साथ, तो पर फिर भी उत्तर नहीं मिला मुझे, पीछा क्यों कर रहे थे आप? उसने मुझे साइडलाइन कर दिया था। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि जूली इस बार क्या कर रही है, लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा कि उसकी मौत हो चुकी है तो मैं घबराकर वहां से भाग गया। झूठ बोल रहे हो तुम ही ने मारा है उसे। मिस्टर आतिश, इनफ। आपको जो कुछ भी कहना है कटघर में आके कहिए। सर ये दीपक एक नंबर का कमीना इंसान है सर। इसने कई बार हमारे असाइनमेंट्स को सबोटाज करने की कोशिश की, और एक बार इसने हमारे सारे रिसर्च पेपर्स तक जला दिए थे, और सर दूसरी बार जिस नेता पर हम स्टिंग करने जा रहे थे उसे पहले से वार्न कर दिया, और सर इसी ने उस रात जूली के प्लान का सबोटाज किया, उसकी जान लेकर। कहना आसान है, लेकिन केडी साहब, क्या मैं इससे चंद सवाल कर सकता हूँ? आइए ना प्लीज। थैंक यू। आतिश, ये बताओ मुझे, ये जो कैमरे पर
ट्रॉफी लेके जो आदमी जा रहा है जूली को मारने के लिए, वो किसके हाथ है? सर टोनी के। और ट्रॉफी पर उंगली के निशान किसके हैं? टोनी के। अच्छा ये बताओ, ये जो जूली के नाखूनों के खरोंच के निशान जिसके हाथ पर हैं वो? सर टोनी के। मुनीर नहीं? नहीं सर। अच्छा, सबसे ज्यादा खौफ जूली से किसको था? तुम्हें, दीपक को, मुनीर को, या सर टोनी को। अच्छा, तो फिर जूली को मारा किसने? सर टोनी ने ही उसे मारा। टोनी आलूवालिया ने। योर ऑनर, इस आदमी की फितरत शुरू से ही खराब थी, इसके लक्षण शुरू से ही खराब थे। अब जिस किसी को भी पूछोगे वो यही कहेगा कि ये आदमी की फितरत बहुत घटिया है। टोनी साहब हर हफ्ते किसी न किसी लड़की को अपने फार्म हाउस पे बुलाते थे साहब, और अक्सर मैंने उन्हें उनके साथ ऐसे बोलते हुए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा साहब, मगर जबरदस्ती ये सब करते थे। कई बार तो मैंने उनको धमकाते हुए भी देखा है उन्हें कि अगर उन्होंने बाहर जाके कभी मुंह खोला तो बर्बाद कर देंगे उन्हें। सब मैं गरीब आदमी जरूर हूं, मगर इतना मालूम है कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, इज्जत, जो कि इस आदमी ने कभी नहीं की। दरिंदा है ये, दरिंदा। नमक हराम, इसी दरिंदे ने तेरे बच्चे की फीस भरी थी जब तुझे पैसे की जरूरत थी। सब भूल गया साले। तुम्हारी क्या राय है इनके बारे में? साहब, हम इनके ड्राइवर हैं और इनका आधे से ज्यादा राज तो हमें पता है कि किस लड़की को कहां से पिकअप करना है, किस लड़की को किस होटल में ड्रॉप करना है, किसे कितने पैसे देने हैं और किसे कैसे धमकी देनी है। लड़की के लिए तुझे किसी हद तक गिर सकता है, और अगर इसका नहीं सुने तो इसीलिए जूली को मारा है साहब। बीस साल से सांप पाल रहा था मैं। मुनीर, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपकी राय आपके पति के बारे में क्या है? योर ऑनर, मैं यहाँ आई तो थी अपने पति का साथ देने, लेकिन जब देखा कि इनका अपना ड्राइवर, इनकी सिक्योरिटी, इनकी असलियत नहीं छुपा रहे हैं, तो मैं क्यों चुप हूँ, जबकि इनकी हैवानियत का सबसे बड़ा शिकार तो मैं हूँ। अगर आज मैं सर उठाकर नहीं बोली तो लानत है मेरे औरत होने पर। ये आदमी सिर्फ नाम के ही पति हैं मेरे। इतने सालों से इनके अय्याशियों को बेबस होकर देखा है मैंने, और कुछ कर ना सकी। मुझे एक नौकरानी से बदतर दर्जा दिया है इन्होंने, और जो इंसान अपनी पत्नी का सम्मान न कर पाए वो भला किसी और औरत का क्या सम्मान करेगा। आज पहली बार इस अदालत में मैं कहती हूँ, मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि जूली को मेरे पति ने ही मारा है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये जानवर था, है और रहेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वहाँ भरी अदालत में मैंने अपने पति के बारे में इतना सब कुछ कह दिया। शायद इतने सालों का दबा गुस्सा एक साथ उमड़ा। जो भी है, जैसे भी हैं, आखिर है तो मेरे पति। मेरी इस नादानी से उनका केस और बिगड़ जाए। केस तो बिगड़ गया है, किंतु केवल आपके कारण नहीं। आपके पति के जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके वाहन चालक थे, दोनों का कथन उनके विरुद्ध है।
हत्यास्थल पर जो सुराग हमें मिले थे उसका अर्थ हम अब तक ढूंढ नहीं पाए। मुझे तो ड्राइवर मुनीर और सिक्योरिटी गार्ड खड़क सिंह पर शक है। शायद पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने जूली को मारा। हाँ, हो सकता है उन दोनों में से कोई हत्यारा हो। ये भी हो सकता है कि खलबली टीवी का कोई व्यक्ति आपसी मतभेद के कारण उसने हत्या की हो। दीपक या विपुल या आतिश। ये भी हो सकता है मिर्जा अहलूवालिया कि आपके पति ने हत्या की हो। कमीने, मैं तुझे अपना चेला समझता था। सब कुछ सिखाया तुझे, सब कुछ। और तूने अदालत में जूली के मर्डर के लिए मुझे फंसा दिया। फंसा नहीं रहा था, जो मुझे लगा वही का। चल मुझे। तब समझ में आ रहा है मुझे कि तुझे क्या लगा। साफ साफ क्यों नहीं बोल देता कि तू भी जूली से प्यार करता है। इसीलिए तू मुझसे शुरू से चिढ़ता था। और आज तूने मुझसे वो बदला ले लिया। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, समझा? हमेशा अपनी औकात में रहना, वरना खाल खींच लूंगा तेरी, समझा? अबे तू गाड़ी किसके लिए साफ कर रहा है? टोनी जी तो गए 14 साल के लिए बनवास। स्नेहा मैडम कह रही थी कि ये गाड़ी अब वो खुद रखेंगे। मैडम जी की ऐस है। टोनी जी जेल में और मैडम जी खुली हवा में ऐसा उड़ेंगी। हाँ, पता नहीं आज सुबह सुबह मैडम फार्म हाउस क्या लेने आई थी। वैसे तो ये कभी आते नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ से एक बात याद आई खड़क सिंह। क्या? जिस रात उस लड़के का मर्डर हुआ था, तुम तो अपनी जगह पर नहीं थे। तू था अपनी जगह? हैं? मुनीर, जी मैडम। ये बैग गाड़ी में रख दो। हेलो। सोचा कि एक नजर मार लूं, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। जी क्यों नहीं, खड़क सिंह है यहाँ पर, वो आपको घर दिखा देगा। थैंक यू। आप माफ कीजिए, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। जब इनका काम हो जाए तो घर लॉक कर देना।
अंदर? मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया था अंदर। सर अंदर कमरा है तो मुझे पता ही नहीं था। तुम यहाँ अकेले थे ना? मैं अकेला था। कोई नहीं था? सर कोई नहीं आया, मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पे। गैस सिलेंडर? तो गैस का सिलेंडर यहाँ कैसे है? पता नहीं सर। तुम कहाँ थे उस समय? मैं तो बाहर था, गेट। ये अंगूठी तुम्हारी है? नहीं सर, मेरी नहीं है। कभी देखा है इसे मैंने? कभी नहीं सर। बंगले के उस गुप्त कक्ष में टोनी ने अपना पूरा काला धन छुपाया हुआ है। हमारा उत्तरदायित्व होता है कि इस बात की जानकारी हम पुलिस को दें। दवे को फोन करके बता, साथ साथ में इस अंगूठी की जांच करवा। हो सकता है जिस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया वही जूली का हत्यारा हो। नकाब पहना हुआ तो वो नकाब मेरे हाथों में। वही नकाब हटाने आया हूँ सर। अब किस लिए आई हो आप? मैं तो जानवर हूं ना, मारता हूं ना। स्नेहा, मुझे तुमसे जरा भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या सोचता होगा वो जज कि जिसकी खुद की बीवी उसे कातिल समझती है? मेरा तो केस गया ना डब्बे में। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे अपने आप पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा। मैं जज्बातों में बह गई थी। दिल करता है तुम्हें बहा दूं नदी में। लेकिन आप चिंता ना करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। केडी सर सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे खाक करेगा तुम्हारा वो केडी सर। अरे मैंने तो सोचा था कि शायद पहली हियरिंग में मुझे बेल दिलवा देगा वो, मगर क्या किया उसने? वो तो नाम का महारथी निकला सिर्फ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टोनी अहलूवालिया को ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की कुछ जरूरत नहीं। जो कुछ करना है मुझे करना है, जो सोचना है मुझे सोचना है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूं तुम वैसा करो। तुम अभी घर जाओ और उस मिनिस्टर सचिन राव कदम को फोन करो। मेरे बहुत सारे एहसान है उस पर। अगर आज नहीं चुकाएगा तो फिर कब चुकाएगा? और केडी सर? अरे भूल जाओ उस केडी को। जो कुछ करना है मुझे ही करना है। आतिश ने ही जूली को मारा है। और ये बात आप बिना किसी संदेह के साथ कैसे कह सकते हैं? सर मेरे पास सबूत है जो पिछली बार कोर्ट रूम में नहीं था और अब है। ये देखिए। क्या है ये? ईमेल है सर। ईमेल है? ईमेल? जूली को लिखा गया ईमेल आतिश ने भेजा है ये। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सर जूली ने उसे माफ नहीं किया। उसके ठीक 2 दिन बाद उसकी मौत होती है। अब मेरे मन में प्रश्न ये उठता है कि अगर जूली को ये धमकी भरा ईमेल भेजा था आतिश ने, तो 2 दिन बाद वो आतिश के साथ स्टिंग ऑपरेशन पर क्यों चलेंगे? और अब समस्या ये है कि केवल एक धमकी के आधार पर किसी को हत्यारा साबित नहीं किया जा सकता। अगर आतिश को हत्यारा साबित करना है तो अदालत में ठोस सबूत पेश करनी पड़ेगी। सर एक सबूत और है जिससे पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि आतिश ही हत्यारा है। विपुल जी, आप तो मतलब सबूत की दुकान साथ में लाए। क्या है सबूत, बताइए। हाँ दवे। अच्छा, कब हुआ ये? थैंक यू। अद्भुत बात है। यहाँ हम लोग बैठे बैठे सलाखें गिन रहे हैं और वहां पंछी पिंजरे से उड़ गया। मतलब सर? मतलब ये कि टोनी अपनी ऊपर वाली पहुंच तक पहुंचकर अपनी बेल करवाकर घर पहुंच गया। मैं कुछ नहीं जानता कदम। एंटी करप्शन वालों और इनकम टैक्स वालों को शाम तक रोक के रखना पड़ेगा तेरे को। अपनी सारी मिनिस्ट्री लगा दे। देख, ये तो तेरी भी बहुत सारी पोले हैं मेरे पास में, सब खोल के रख दूंगा, समझा? आप यहाँ फार्म हाउस क्यों हैं? चुप कर तू और यहाँ से हिलना मत, समझी ना? साहब आप तो जेल में थे, आप यहाँ? तुझे क्या लगा मैं जेल में ही रहूंगा? ऐसी कोई जेल नहीं है जो टोनी अहलूवालिया को ज्यादा दिन तक कैद रख सके। चल तू जा यहाँ से, चल दूर जा, जा बोला ना, दूर जा।
सारा सामान अटैची में डाल। हाँ वही सामान, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, चल। से पहले कि कोई आ जाए मैं सारे पैसे वैसे कहीं छुपा देता हूँ। सारा पैसा, जेवर सब कौन चुरा के ले गया? कौन है? खत्म, हाँ खत्म, मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरे सारे पैसे जेवर कोई चुरा के ले गया। 10 करोड़ कोई चुरा के ले गया। मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। अरे हाँ बोला ना। जब टोनी जी फार्म हाउस में दाखिल हुए तब आप कहाँ थी? जी, मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी। मुझसे टोनी जी ने कहा तुम यहीं रुको। और तुम? साहब, मैडम तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी और मैं बाथरूम चला गया था, सिर्फ 2 मिनट के लिए साहब। और वो तीसरा फार्म हाउस का सिक्योरिटी गार्ड, क्या नाम है उसका? खड़क सिंह। खड़क सिंह, वो कहाँ था? साहब उसका तो पता ही नहीं, जब से ये कांड हुआ है तब से वो दिखता ही नहीं। सर, फार्म हाउस छान मारा लेकिन खड़क सिंह का कहीं पता नहीं चला। मालिक की हत्या और सिक्योरिटी गार्ड गायब है। खुफिया कमरे से पैसे भी गायब है। फिर खड़क सिंह तो कुछ और ही निकला। इसे ही ढूंढ कर खड़काना पड़ेगा। कोई मेरा बात सुनेगा इधर? अरे नहीं मारा मैं टोनी को, फालतू है। पुलिस साहब इधर मेरे को टोनी जी के मर्डर के केस में फंसा दिया था। मैंने नहीं मारा उनको साहब। आपने टोनी आलूवालिया पर हमला नहीं किया? नहीं मारा साहब। मुझ पर तो किया था। अंगूठी है आपकी। किया था मुझ पर हमला? हमला किया था क्या मुझ पर? सब मैंने आप पे हमला किया था, ये बात मैं कबूल करता हूँ, मगर मैंने टोनी जी को नहीं मारा साहब। साहब वो हमला मैंने पैसों के लालच में आके किया था। मुझको काफ़ी टाइम से ऐसा डाउट था कि उन्होंने सारा पैसा अपने फार्म हाउस में रखा है साहब। मैंने कई बार कोशिश किया ढूंढने का, मगर मेरे को मिला नहीं साहब उधर। मैं बस इसी ताक में था कि जैसे पैसा मिलेगा मैं पैसा चुरा के भाग जाऊंगा साहब। इसीलिए आप जब उस दिन वहाँ पे खुफिया कमरे का पता लगाए थे तो मैं चुपके से देख रहा था। ये इसका खुफिया कमरा। टोनी यहाँ अपना सारा माल छुपा के रखता है। अगर केडी ने पुलिस को बता दिया तो मैं इस माल तक कभी पहुँच नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि ये कुछ करे मुझे इस पर काबू पाके कुछ करना पड़ेगा। सब मैं आपको बस बेहोश करके भाग जाना चाहता था सारा पैसा लेके, मगर फेल हो गया साहब। इसलिए मैं आपको लॉक करके भाग गया, फिर वापस आया और दरवाजा खुला ताकि आपको शक ना हो मेरे पे। सारा पैसा मैंने ही चुराया था साहब, मगर उस दिन टोनी साहब को वापस बंगले में घुसता देख के मैं डर गया था साहब कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इसीलिए इसी कारण आप उनकी हत्या करके वहां से भागे।
नहीं साहब, मैंने मारा नहीं उसको, मैं तो भाग गया था वहां से। मिस्टर पाठक, क्या मिल जाएगा आपको ये साबित करके कि खड़क सिंह ने टॉनी आलूवाले को मारा है, जबकि ये केस टॉनी आलूवाले की मौत का नहीं है, जूली मिश्रा की मौत का है, जो कि जिम्मेदार था। टॉनी आलूवालिया इस दुनिया में नहीं रहा तो इस केस को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? मेरी तो आपसे दरख्वास्त है योर ऑनर, इस केस को डिसमिस किया जाए। और त्रिमाणी जी, मैं जानता हूं कि ये केस टोनी आलूवालिया की मृत्यु का नहीं है, जूली की हत्या का है। लेकिन जूली की हत्या का आरोप तो टोनी आलूवालिया के सर था। अब जीते जीत उनके नाम से इस कलंक को मैं मिटा नहीं सका, लेकिन उनके जाने के बाद उनका वकील होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनके नाम से इस कलंक को मिटाऊं। कमाल है, जिस आदमी ने आपकी परवाह नहीं की, आपको इग्नोर करके अपनी हैसियत के बलबूते पर खुद की जमानत करवाई, उसकी मौत के बाद आप उसको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं? सत्य की खोज है त्रिमाणी जी, जिसकी न किसी के जन्म से शुरुआत होती है, न ही किसी की मृत्यु से अंत। और जब तक इस केस के सत्य तक मैं नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस केस को समाप्त नहीं होने दूंगा। ऑलराइट, प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। वो बिस्किट वो जो रुपए और गहने तुमने चुराए थे आलूवालिया साहब के गुप्त कमरे से, अपने भाई के घर रखवाए थे तुमने? अपने भाई के घर रखवाए थे तुमने वो रुपए और गहने या नहीं? जी साहब, वो पुलिस ने वहीं से बरामद किए हैं। रखवाए थे तुमने वहां? रखवाए थे तुम? 5 करोड़। जी 5 करोड़ क्या मूल्य उनका? 5 करोड़ रुपए था। 5 करोड़ बस। बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हो गहनों का। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया था, 5 करोड़ रुपए। किंतु पुलिस ने एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड किया था। आलूवालिया साहब अपने किसी मंत्री मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, वो सुनाता हूँ। मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरा सारे पैसे जेवर कोई चुरा के ले गया। 10 करोड़। दस करोड़ चुरा लिए मेरे। 10 करोड़ में से 5 करोड़ निकाले तो कितने बचे? 5 करोड़। कहाँ है बाकी के 5? कहाँ रखवाए आपने? नहीं साहब, बाकी के 5 कहाँ रखवाए हैं आपने? मुझे नहीं पता साहब, मैंने खाली 5 करोड़ चुराया, उसके अलावा मुझे साहब कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता? संभवतः मुझे पता है। स्नेहा जी, आइए ना कटघरे में। जी, आपसे किसने कहा कि वो 5 करोड़ मेरे पास है? आपके इस सूटकेस नहीं, आप ही का सूटकेस है। इस सूटकेस का पहिया जो थोड़ा सा डगमगाया है, तो जब ये चलता है या कोई इसे खींच कर ले जाता है तो डगमगाए पहिए से डगमगाया हुआ सा निशान पड़ता है। और ऐसा ही डगमगाया हुआ निशान फार्म हाउस के उस गुप्त कक्ष के बाहर हमें देखने को मिला, जिसके कारण आपकी अवस्थिति, आपकी मुद्रा भी अब थोड़ी सी डगमगाई है। आप ही थी ना जो गई थी वहां और 5 करोड़ रुपए जो बाकी के हैं वो लेकर गई थी सूटकेस में आप गुप्त कक्ष से। लेकिन मुझे तो कभी भी मेरे पति ने उस कमरे के बारे में नहीं बताया। मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों झूठ बोल रही हैं स्नेहा जी? आप मुझसे मेहनत करवा के ही छोड़ेंगी आप? ठीक है। अच्छा, ये डायबिटीज है आपको? जी। पिछली सुनवाई में मैंने देखा था इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही थी आप, और आज बिस्कुट खा रही थी। वो बिस्कुट जो है वो मेरा भी मनपसंद है। तो 2 और 2 को जोड़ा तो 4 मिला। ये पाया कि आप गई होंगी उस गुप्त कक्ष में। वहां से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में जो समय लगा होगा, उसके बीच में आपको ये डायबिटीज का दौरा पड़ा होगा और आपने वहां बिस्कुट खाए होंगे, जिसके कारण कुछ अंश वहां जमीन पर बिखरे हुए मिले, बिस्किट के चूरे। भी आप कहेंगी कि आप वहां नहीं गई थी। अब जब मेरा सच सबके सामने आ ही गया है
तो मुझे किसी बात का डर नहीं। ये सच है कि मैं उस कमरे के बारे में जानती थी, और जब मेरे पति को जेल हुई तो मैं फार्म हाउस में अकेली ही गई और एक सूटकेस में 5 करोड़ कैश भर कर ले आई, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जब मेरे पति जेल से बाहर आएंगे तो मुझे उन पैसों को छूने भी नहीं देंगे। लेकिन सर, उन पैसों को लेने में मेरा अपराध क्या है? वो पैसे मेरे पति के थे, किसी पराये आदमी के नहीं। नंबर 2 के तरफ। हाँ, लेकिन वो मेरे पति की कमाई के थे, मेरी कमाई के नहीं। तो सर, इसके लिए दोषी मेरे पति हुए, मैं नहीं। पॉइंट मिस्टर पाठक, आपका क्या विचार है इस पॉइंट के बारे में? अवध रमानी जी, मेरा पॉइंट ये है कि मुझे संदेह है स्नेहा जी कि जिस समय जूली मिश्रा की हत्या हुई उस समय हत्यारा उसी बंगले के अंदर के गुप्त कक्ष के अंदर छिपा हुआ था। अब टोनी जी के अतिरिक्त तो केवल आप उस कक्ष के बारे में जानती थी, तो यहाँ 2 और 2 को जोड़ो तो 4 निकलता है। मेरे अलावा एक और बंदा था जो इस कमरे के बारे में जानता था। अच्छा? मेरे पति का पुराना वफादार और उनके हर बुरे काम का भागीदार। कौन? उनका ड्राइवर मुनीर। क्या बात है मुनीर भाई, घूम फिर के शक की सुई आप पर ही आकर अटकती है। मैम साहब, आप मुझे क्यों फंसा रही हैं, जबकि मैंने जिंदगी भर आपके साथ वफादारी निभाई। और फिर जिस दिन जूली मैम का मर्डर हुआ उस दिन तो खुफिया कमरा छोड़ो, मैं तो उस घर पर भी नहीं था। एक मिनट मुनीर भाई, आप गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी चमका रहे थे, लेकिन जूली के साथ ही आतिश जी ने इसी कटघरे में खड़े होकर बयान दिया है बंगले की ओर भागे, तब गेट पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। जी सर, वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी के पास कोई वाहन चालक ही नहीं था। अगर होता तो मुझे रोकता तो सही। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्यों झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप गाड़ी को नहीं चमका रहे थे तो कहाँ थे? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं गाड़ी के पास ही था। आप उनकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जी हाँ जज साहब, आतिश ही कातिल है, इसकी बातों का कोई भरोसा मत कीजिए। मिस्टर विपुल, प्लीज सिट डाउन। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि विपुल जी को अपनी बात कटघरे में आकर कहने की अनुमति दी जाए। पता नहीं क्यों आप सब मिस्टर टोनी आलूवालिया की फैमिली और उनके स्टाफ पर शक कर रहे हैं। ये बेचारा खड़क सिंह तो एकदम निर्दोष है। तो विपुल जी थम जाइए। यहाँ इस अदालत में निर्णय वहाँ न्यायाधीश महोदय सुनाते हैं। वैसे किस विवेक बुद्धि से आप इस निर्णय तक पहुँचे? मैंने आपको बताया था ना सर, वो मौत की धमकी वाला ईमेल जो आतिश ने जूली को भेजा था। एक मिनट, ये मौत की धमकी वाला ईमेल जो आतिश ने जूली को भेजा था। Really? अच्छा, लेकिन धमकाने के वजह से किसी को हम कातिल नहीं ठहरा सकते। अवध रमानी जी उचित कह रहे हैं। इस बार केवल धमकी से आरोप सिद्ध नहीं होता, आरोप सिद्ध करने के लिए साक्षी और साक्ष्य की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आपको साक्ष्य चाहिए ना? हाँ जी। मैं हूं ना सर। उस रात आतिश ने तो मुझे उस कार में ही बैठने को कहा था जी, पर मेरे मन में जूली के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ऐसे में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देता, इसलिए आतिश के पीछे कार को छोड़कर मैं भी बंगले की ओर भागा जूली को बचाने के लिए। झूठ बोल रहा है सर ये, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर आतिश, सर ये क्या बकवास कर रहा है? प्लीज चुप हो जाइए। आप तो इस केस के प्राइम विटनेस, मुख्य साक्षी बन गए हैं आप। लेकिन अद्भुत बात है, आपने आतिश को जूली पर आक्रमण करते हुए देखा, उसकी हत्या करते हुए देखा, और आपने ये बात अब तक अदालत से छिपाए रखी। क्यों? सर, मैं खलबली न्यूज चैनल में बहुत जूनियर हूँ सर। ये आतिश मेरा सीनियर है। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बोला तो वो मेरा जॉब ही नहीं, मेरा करियर भी बर्बाद कर देगा। इसलिए मारे डर के मैं चुप रहा सर। ये धमकी आतिश ने आपको दी थी, तो अगर आप इस धमकी से डर गए थे तो पिछली सुनवाई में भी चुप रहे थे। पिछली सुनवाई में आपने उन पर आरोप क्यों लगाया हत्या का, यूं ही अचानक? और अब जाकर के दूसरी सुनवाई में आप बता रहे हैं कि आपने उसे देखा। चलिए जो भी हो, आप कह रहे हैं कि आपने देखा है, पूरी तरह
विश्वास है आपको कि आतिश ही था, आपने आतिश को ही देखा? जी हाँ सर। देखा था आपने आतिश? जी हाँ, आतिश ही था वो? जी हाँ सर। मैं आतिश ने ही मारा है जूली को, और आपने देखा है आतिश को जूली को मारते हुए? जी सर। पक्का? पक्का सर। अरे सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। ये यारे की अंगूठी है संभवतः। ये उस बंगले में उस गुप्त कक्ष के बाहर मुझे मिली। मुझे लग रहा है आतिश की है। आतिश की है क्या? हाँ सर, ये आतिश की अंगूठी है। ये अंगूठी आतिश की है? जी हाँ सर, बिल्कुल पक्का आतिश की अंगूठी है। हो सकता है जूली को मारते समय वहाँ भूल गया हो। 100% सर, ये आतिश की अंगूठी है। तुमने देखी थी अंगूठी आतिश की उंगलियों में? जी हाँ सर। कैसे देख ली तुमने इसे आतिश की उंगलियों में? क्योंकि ये अंगूठी तो खड़क सिंह की है। बड़ा झूठ तो पकड़ा जाता है ना, झूठ के पैर नहीं होते, ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। जैसे कि ये ईमेल तुमने जो पता नहीं किसी और आईडी पर भेज के ओरिजिनल का, ये जो ओरिजिनल में लिखा है, देखो आतिश ने जो ईमेल भेजा था जूली को, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं अपने आप को मार दूंगा। और तुमने शब्द बदल कर इसे, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गलत बात है, फ्रॉड है, फ्रॉड। अब ये बताओ, देखो झूठ तो तुम्हारा पकड़ा गया है, यानी कि तुम झूठ बोल रहे थे कि तुमने आतिश को देखा। तुम गए ही नहीं थे बंगले के पास, तुम वैन से बाहर ही नहीं निकले, तुमने कुछ देखा ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुमने आतिश को देखा। तुम आतिश को फंसाने का प्रयास कर रहे हो। कहीं ये प्रयास इस कारण तो नहीं कर रहे कि तुम ही हत्यारे हो? तुमने मारा जूली? नहीं सर। तुमने नहीं मारा? नहीं सर, आतिश को मैं नहीं, ये दीपक फंसा रहा है। दीपक सर, इसने मुझे ये ईमेल पकड़ाकर लालच दिया कि वो एक नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर रहा है, जहां पर वो मुझे सीनियर रिपोर्टर रख देगा अगर मैंने आतिश के खिलाफ झूठे बयान और सबूत पेश किए। सर, मैं तो बस ये दीपक के कहने पर ये सब कर रहा था। ये लड़का विपुल झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। सच तो यह है कि ये और आतिश जूली से प्यार करते थे, दुश्मनी है दोनों की आपस में, और आतिश के नाम का बिल ये अब मुझ पर फाड़ रहा है। झूठे, अब तो सच बोल दे। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर पाठक, मैंने ना तो टोनी आलूवालिया को मारा है ना जूली को। सच तो यह कि शायद टोनी आलूवालिया ने जूली को मारा है। अद्भुत बात। यही सच है योर ऑनर। टोनी आलूवालिया की मौत के बाद जूली मिश्रा की मौत का केस क्लोज किया जाए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, और खड़क सिंह का केस अलग से चलता रहेगा। मिस्टर केडी पाठक, क्योंकि अब तक आपने मरहूम मिस्टर टोनी आलूवालिया की बेगुनाही का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, इसलिए मुझे उन्हें दोषी करार करते हुए इस केस को बंद करना होगा। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे 1 दिन का समय दिया जाए। अदालत की अगली पेशी में अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कि टोनी आलूवालिया निर्दोष है तो आपका निर्णय खुले दिल से अपनाऊंगा। ठीक है, केवल 1 दिन। परसों इसी समय फिर यह अदालत जारी होगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न। दीपक, विपुल, आतिश, स्नेहा और मुनीर, 2 हत्याएं और ये 5 नाम संदेह के व्यू में। सर, कल तक हम खूनी को कैसे ढूंढेंगे? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर तेरे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो अभी इसी समय मुझे उस फार्म हाउस पर जाना पड़ेगा। What the hell is this? अदालत में तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे असिस्टेंट विपुल को भड़काने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम थे। चलो मैंने भड़काया तो? क्योंकि जिस तरह से जूली मेरे तरक्की के रास्ते से हटी थी, उसी तरह से मैं तुम्हें भी हटाना चाहता था। मतलब जूली को तुमने मारा? मैंने मारा या तुमने, इस बात का फैसला तो कल अदालत में हो ही जाएगा। क्योंकि सुना है कि केडी पाठक के हाथ गुनहगार के कॉलर तक पहुंच ही जाते हैं। तो मिस्टर दीपक, आप अपनी कॉलर को जरा संभाल कर रखिएगा, समझे?
हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। केडी, यहाँ ऑफिस आने का क्या मतलब? अभी क्या ढूंढना बाकी रह गया? वही जो पिछली बार ढूंढना रह गया था। यही ढूंढ रहा था मैं तभी। क्या ये? चिड़ियों को डालने का दाना। मैं देख लूं। कमाल करते हैं आप मुनीर भाई। मेरे साथ इंस्पेक्टर दवे थे, उसके बाद भी आपने मुझ पर आक्रमण किया। क्या उत्सुकता थी, क्या 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 बेचैनी थी आपकी? बेचैनी नहीं साहब, डर। डर इस बात का कि मैं आज न कल तो पकड़ा जाऊंगा। पकड़े जाओगे? जी साहब, जूली मैम और टॉनी साहब के मर्डर के लिए। मैंने ही उन दोनों को मारा है साहब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। साहब, मैंने टॉनी साहब का 10 सालों तक गुलामी की, बहुत ही ईमानदारी और वफादारी के साथ। और उस वफादारी के बदले में मैंने अपने बाप के ऑपरेशन के वक्त सिर्फ 1 लाख रुपए मांगी थी। 1 लाख? अरे मेरे यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगाए क्या? साहब, मेरे अब्बा। अरे कल का मरता आज मर जाए, मैं उसमें अपने पैसे क्यों डुबाऊं? वैसे भी तेरे पे कितनी उधारी हो गई है मुनीर, और क्यों बढ़ाना चाहता है उसको? चल जा। मैं टॉनी साहब के रवैये से दंग रह गया। उस रात जब जूली मैम उन पर स्टिंग ऑपरेशन करने आई थी, तो मैंने अपना बदला ले लिया। कैसे मारा था आपने टोनी साहब को? क्या रीत अपनाई थी उनकी हत्या करने के लिए? जब टोनी साहब बेल पर छूटकर सीधे फार्म हाउस आए थे अपने करोड़ों रुपया लेने के लिए, और मेरे बाप के ऑपरेशन के वक्त वो 1 लाख रुपया नहीं दे सके, इसलिए टोनी साहब जब अपने खुफिया कमरे में थे तो मैंने पीछे से उन पर वार कर दिया। अच्छा, टोनी साहब ने मेरे साथ सही नहीं किया था, इसलिए मैंने भी जो टोनी साहब के साथ किया वो सही नहीं है। इसलिए इसके लिए मुझे जो भी सजा दी जाए मुझे मंजूर है। इस बयान के बाद केस ही खत्म हो गया है मिस्टर पाठक, क्या कहते? वही आपकी IM जायसवाल साहब के साथ मित्रता तो नहीं हो गई? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो भी हमेशा उतावले रहते हैं और आप में भी उतावलापन देख रहा हूँ मैं।
वो तो हमेशा से है। अच्छा, आप बुरा ना माने, आपको आपत्ति ना हो तो एक अंतिम प्रश्न इनसे करना चाहूंगा। हाँ, तो केस अब भी थोड़ा बाकी है। क्यों नहीं, धन्यवाद। केस अभी बाकी है। अजी थोड़ा सा तुम क्षमा चाहता हूँ, आप मुनीर भाई बिस्किट खाते हैं क्या? नहीं, इसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं है। बिस्किट खाते नहीं हैं? सर। नहीं मतलब उस कमरे के, उस गुप्त कक्ष के अंदर जो ये बिस्किट के चूरे मिले थे, ये क्या आपने खाए थे बिस्किट अंदर? साहब वो बिस्किट तो स्नेहा मैडम की थी, और स्नेहा मैडम ने तो स्वयं अदालत में कहा था कि जब वो 5 करोड़ रुपया लेने गई थी तो उन्होंने बिस्किट उस कमरे में ही खाया था। हाँ भाई, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। ये आपने जो वाक्य कहा, इसका आधा सत्य है, आधा असत्य। ये आपने जो वाक्य कहा, इसका आधा सत्य है, आधा असत्य। बिस्किट के चूरे उस कक्ष में जो हमें मिले, ये गिरे थे वहां स्नेहा मैडम के बिस्किट खाने से ही, किंतु उस दिन पर नहीं जब वो रुपए लेने वहां गई थी। ये उसके पहले, उस दिन के पहले। लेकिन मिस्टर पाठक, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? जरा धीरज धरिए और इसे भी धरिए जरा। देखिए देखिए, ये बिस्किट के चूरे हैं, कुछ लगा हुआ है इन पर, देख पा रहे हैं आप? चश्मे? हाँ, नहीं, चश्मे दिख रहा है, दिख रहा है। रोशनी बहुत अच्छी है। जी जी जी, दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। जो उसके ऊपर जो कुछ उगा हुआ है, ये फफूंद सा लग रहा है। फफूंद का जो टेक्निकल शब्द है, साइंटिफिक शब्द है, उसे पेनिसिलम कहते हैं। और पेनिसिलम बिस्किट पर 11 दिनों के बाद आता है। तो ये जो फफूंद लगा हुआ है इस बिस्कुट पर, ये 11 दिन के बाद उगता है इस पर। आप तो बिस्कुट खाते नहीं, स्नेहा जी बिस्कुट खाती हैं। योर ऑनर, सरल रीत से समझाने के लिए मैं वेबसाइट से उतारे हुए कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इन चित्रों के द्वारा मैं अदालत को साइंस ऑफ रॉटिंग अर्थात सड़न का विज्ञान समझाना चाहूंगा। ये पहले दिन, ये तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन और ये 11वां दिन। बिल्कुल वैसी ही पेनिसिलम जैसे कि इस बिस्किट के चूरे पर लगी हुई है। इसका सरल भाषा में अर्थ ये होता है योर ऑनर कि ये बिस्किट का चूरा उस गुप्त कक्ष में तब गिरा था, उस दिन गिरा था जिस दिन जूली की हत्या हुई थी। स्नेहा जी ने यहां अदालत में झूठा बयान दिया है कि ये चूरा उस समय गिरा जब वो पैसे निकालने वहां गई। इस समय योर ऑनर मैं स्नेहा जी को कटघरे में बुलाना आवश्यक समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिस्किट पर लगी फफूंदी के कारण आप मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? केवल बिस्किट पर फफूंद लगने के कारण इतना बड़ा आरोप नहीं लगा रहा। इस आरोप के समर्थन में मेरे पास एक साक्ष्य और भी है। ये बताइए कि आपको कल शाम ही पता चल गया था कि पुलिस ने मुनीर भाई को आपके पति की हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया है। जी। फिर आप ये बैग पहचानती है ना आप इस बैग को? ये बैग लेकर मुनीर भाई के घर क्यों गई थी? अब झुठलाइएगा मत इसको, क्योंकि मुनीर भाई के परिवार ने पुलिस को कथन दिया है और कथन में कहा है कि आप गई थी ये बैग लेकर और इस बैग में 1 करोड़ रुपए लेकर। अब मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए स्नेहा जी, और संभवतः न्यायाधीश महोदय भी जानना चाहते हैं कि अपने पति के हत्यारे को आप 1 करोड़ रुपए क्यों देना चाह रहे थे? इनाम, बख्शीश या उस अंजाम का भुगतान? कैसा अंजाम? अंजाम, उम्र कैद या फिर फांसी। ये सारा दोष अपने सर पे लेने का अंजाम स्नेहा जी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बस तुम किसी भी तरह पकड़े जाओ, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे घर वालों को पहुंच जाएगा। जी मैडम। आपके कहने पर स्नेहा जी, मुनीर ने मुझ पर आक्रमण किया और जानबूझकर पकड़ा गया।
इतनी मंद बुद्धि तो किसी की नहीं हो सकती। तब मैं समझा कि मुनीर भाई की जो वफादारी है वो आपके पति के प्रति नहीं, आपके प्रति है। क्योंकि जब उनके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ा था तो जो 1 लाख रुपए की उन्हें आवश्यकता थी, जो आपके पति ने देने से इनकार किया था, वो रुपए आपने उसे दिए थे। अब देखिए, इस बात को झुटलाइएगा मत। अस्पताल के रिकॉर्ड्स न्यायाधीश महोदय के टेबल पर पड़े हैं। चेक पेमेंट किया था आपने, चेक से कोई। मिसेस स्नेहा आलूवालिया, क्या कहना चाहती हैं आप इसके बारे में? मुनीर, पक्की बात है ना कि टोनी जी आज शाम को फार्म हाउस पे किसी लड़की को बुला रहे हैं? जी मैडम, मैंने खुद उनको फोन में बात करते हुए सुना। बस तो ठीक है, आज टोनी जी की अय्याशियों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। सुनो, फार्म हाउस में एक खुफिया कमरा है, तुम मुझे वहीं छुपा देना, और जब वो लड़की आए तो मुझे फोन कर देना। जी मैडम। तंग आ चुकी थी मैं अपनी बेबसी से। मेरे लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था, और इसीलिए उस रात में उस कमरे में थी। हाँ मुनीर? मैडम, वो लड़की आ गई है। ठीक है। और तभी मेरे दिमाग में शैतान जागा। उसने कहा कि इस लड़की को मारकर अपने पति को फंसा दे। सारी जिंदगी जब जेल में काटेगा तो उसे एहसास होगा अपने गुनाहों का। मुनीर, गाड़ी की डिक्की खोलो। और मैडम? मुनीर, यहाँ से बच के निकलने का यही एक तरीका है, डिक्की खोलो जल्दी। और इस तरह से मैंने जूली को मारकर अपने पति को फंसा लिया। लेकिन मेरे सारे इरादों पर पानी फिर गया जब उन्होंने अपनी पहुंच से अपनी बेल करवा ली और आजाद हो गए। उनकी आजादी मुझसे देखी नहीं गई, और इसीलिए मैंने जो कुछ भी किया, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी, इसलिए मैंने उसे जहन्नुम भेज दिया। वो तो ठीक है स्नेहा जी, बेचारी जूली ने क्या बिगाड़ा था? ये जो जीवन में जब नफरत, ईर्ष्या और बदले की आंधी चलती है तो उसके वेग में एक नहीं, कई परिवार जन नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही किया है आपने। अब आपने जो किया उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस जूली मिश्रा और मिस्टर टोनी आलूवालिया के कत्ल में मिसेस स्नेहा को दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है, और मरहूम मिस्टर टोनी आलूवालिया को मिस जूली मिश्रा के कत्ल में निर्दोष पाते हुए उन्हें इस केस से मुक्त करती है, और मिस्टर खड़क सिंह को मिस्टर टोनी आलूवालिया के कत्ल में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। जल्द ही मिलते हैं अवतवाणी जी, और जायसवाल साहब को हेलो कहना भी। घर में सब ठीक है? जी जी, सब कुशल मंगल। अरे कुशल मंगल तो आपके 2 बेटों का नाम है। थैंक यू सो मच सर। हमें तो सच को सामने लाने के लिए बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, लेकिन आपने
आपने तो बिना स्टिंग के ऐसा स्टिंग मारा कि सब सच का सच और झूठ का झूठ कर दिया। That's a good sting. I mean, thing. और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।